गुज़िश्ता रात रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में रहने की उम्मीदों की आखिरी रसूमात अदा की गईं और रहे सहे बचे कुचे जो भी फैंस के दिल थे कल वो भी टूट गए। खैर अब मसला यही है कि बार बार लगातार हम देखते हैं कि हम ये हार जाए वो जीत जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, अगली टीम मना कर दे और बाकी टीम के खिलाड़ी जो हैं वो किसी तरीके से अनफिट हो जाए और वो वापस चले जाएं। तो हुआ तो ऐसा नहीं, ना कभी पहले ऐसा हुआ है और पाकिस्तान टीम का अगर मगर का सफ़र जो है वो इख्तिताम पसीर होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने कोशिश की थोड़ी बहुत, लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई और न्यूजीलैंड जो है बासानी 5 विकेटों से जीत गया। पाकिस्तान जो है वो इतना शदीद मेज़बान मुल्क है ना, उन्होंने कहा बस हम जा रहे हैं, आप आइए, ग्राउंड खाली है आपके लिए, खेलिए, हम आपको चाय सर्व करेंगे। बहुत अच्छा, इस पे ना बहुत सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो पहली टीम है जो अपने मुल्क में 50 ओवर का टूर्नामेंट करा के दुबई चलेगी टेस्ट मैच खेलने। हाँ, हम जब इवन वी आर डूइंग द शो तो हम यही कह रहे होते हैं भाई तीसरे दिन के खेल का आगाज़ आज होने जा रहा है। तो खैर पाकिस्तान तो पहले ही भारत से शिकस्त खा चुका था, न्यूजीलैंड भी हमारे लिए दर्द सर बन गया है, लेकिन हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ। तो ये जो नज़र आते हैं कुछ, इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब। सैयद हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। और सर आप वहाँ मौजूद थे, खुद भी दुबई में आपका हमारा साथ भी रहा और यकीन करेंगे जिस वक्त आपने कहा कि जब हम हमसे बात कर रहे थे और आपने ही हमसे ब्रॉडकास्ट होने से पहले बता दिया ले जी सलमान अली आगा भी आउट हो गए, उस वक्त से लेकर अभी तक दिल इतने टूटे हुए हैं कि, लेकिन अब मेरे ख्याल से अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। प्रॉब्लम यह है कि सर प्लेयर्स पे सारा बार जाता है, प्लेयर ने ये कर दिया, प्लेयर ने वो कर दिया, ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया। जो उनको टीम में लेकर आते हैं, जो उनको सेलेक्ट करते हैं, उनमें से कोई कभी कोई फुटबॉल का प्रोग्राम करता था और पीटीवी पे और जनाब अली वो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर हो गया, वो भी वोटिंग मेंबर। आई डोंट नो वेयर आर वी हेडिंग। हमेशा से ही ऐसा था, लेकिन आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। कब तक ऐसा होता रहेगा? हैदर साहब आज हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन कमेटी की। व्हाट्स रॉन्ग विद इट? मसला क्या है? हमें अच्छे प्लेयर्स क्यों नज़र नहीं आ रहे और हम उन प्लेयर्स को डालते हैं जो अनफिट हो जाते हैं। सो आपकी नज़र में सिर्फ प्लेयर्स गलत नहीं हो सकते सर? देखिए, ये बात तो सही है कि प्लेयर्स सिर्फ गलत नहीं हो सकते, लेकिन करना प्लेयर्स को ही होता है ग्राउंड में। और जो प्लेयर्स आपने सेलेक्ट किए हैं उनको तो कम से कम 100% परफॉर्मेंस देनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे इमामुल हक हैं, उनके लिए मीडिया ने बहुत शोर मचाया कि वो सेंचुरियाँ कर रहे हैं डोमेस्टिक में, उनको होना चाहिए, टीम में होना चाहिए। और जब उनको चांस मिला उन्होंने क्या किया मुझे बताइए। यानी एक ऐसा रन जो क्लब क्रिकेट में भी आप नहीं लेते हैं, आप एक बहुत बड़े इंटरनेशनल मैच में जाके आप ज़बरदस्ती रन लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था उनको बॉल नज़र ही नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेलेक्टर्स की गलती हो सकती है, मैनेजमेंट की हो सकती है, कोचिंग की हो सकती है, लेकिन एंड ऑफ द डे ग्राउंड में तो प्लेयर्स को ही सब कुछ करना पड़ता है। हैदर तो साहब, प्लेयर्स वो जिम्मेदारी नहीं। एक सवाल इसमें, क्योंकि आपने बात की इमाम की, मुझे लग रहा है कि हम इतना ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड है हैदर साहब कि अक्षर पटेल ने कल बयान दिया है कि मैंने इमाम को प्लान करके रन आउट किया, और वो ऐसे कि उनको पता था कि इमाम जब स्पिन पे आगे निकल के टैप करके और रन लेने की कोशिश करते हैं ताकि स्ट्राइक रोटेट हो सके, वो इतना पढ़ के आए थे उस प्लेयर को भी कि जो एक दिन पहले पहुंचा है। और हमने सर क्या किया है, विराट कोहली की जिसने थ्रो की बाउंड्री से, और विराट कोहली ने जो है अपनी बैटिंग के टाइम पे उसने बॉल जो है रोक लिया या रोकने की कोशिश की स्टंप पे लगने से, जिसपे वो ऑब्स्ट्रक्शन टू फील्ड आउट हो सकते थे, लेकिन हम इतने गिरे हुए थे कि हमने वो चांस भी मिस कर दिया। तो सर इट्स नॉट ओनली विद द प्लेयर्स। हैदर भाई बहुत माजरत के साथ, ठीक है आप कह रहे हैं कि 100% प्लेयर को देना पड़ेगा, 100% तो तब देगा ना जब 100% फिट भी होगा। देखिए, आपकी बात सही है। प्लेयर्स को ग्राउंड में जो है अपने दिमाग को हाजिर रखना पड़ता है और उसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलना पड़ता है। ये चीज़ यकीनी तौर पर सबसे अहम चीज़ है। आप चाहे फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि इंडियंस ने अपना होमवर्क बड़ा अच्छा किया था। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपना होमवर्क नहीं किया था, वो बस मैच खेलने पहुंच गए थे कि हमें क्या करना है। हाँ, जो हैदर साहब यहाँ पर मैं बात पूछना चाहूँगी, इतना पैसा लगाया है हमने अपने स्टेडियम को बनाने में, इतने इन्फ्लुएंसर्स ने शाउट आउट्स दिए, खुद टीम बड़ी एक्साइटेड नज़र आ रही थी, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर क्यों नहीं इन्होंने लेसन लिया? उन्होंने पहले से जिस तरह से इंडिया खेला है उन्होंने पूरी प्रैक्टिस की,
उन्होंने जैसा अभी फैसल ने कहा कि वो प्रॉपर उसको रीड करके आए थे, हम क्यों नहीं कर सके ऐसा? जब वो कर सकते हैं तो हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं कर सके इस तरह से? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे प्लेयर्स को करना चाहिए था और प्लेयर्स को दिखाना चाहिए। देखिए, आप जब प्रोफ़ेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं ये काम भूल गया या नहीं कर सका या मुझे याद नहीं था या आगे देखेंगे। नहीं, प्रोफ़ेशनल क्रिकेट में आपको हर चीज़ की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है। एज़ ए प्लेयर पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर्स थे, वो ग्राउंड में ऐसा लग रहा था कि वो ज़बरदस्ती खिलाए जा रहे हैं। जिस किस्म की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कर रहे थे। हालाँकि इंडियन बॉलिंग देखें वो इतनी तजुर्बाकार नहीं थी। शामी रिहैब करके वापस आए थे। राणा जो हैं वो अभी बिल्कुल नए हैं, तो बॉलिंग तो उनकी कमज़ोर थी। स्पिनर एक स्पिनर सिर्फ कुलदीप यादव ये था जिसको आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए एक मसला बना हुआ था। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी बैटिंग के लिए मसला। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो ज़हनी तौर पर इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे, इतने संजीदा नहीं थे कि आपने इस मैच में क्या करना है। अच्छा हैदर भाई, अब देखें वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट ऑब्वियसली द मैच, लेकिन हम हर बार वही बात है ना कि हम मैच पे खिलाड़ियों को रगड़ते हैं। सर रगड़ा देना चाहिए, ठीक है, इट्स है, नीड ऑफ द आवर है, बट नाउ द थिंग इज के दोबारा से वही बात हो जाती है। 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, 11 रुकनी कोचिंग और मैनेजमेंट कमेटी। आपको नहीं लगता कि इनमें वो लोग रखने चाहिए कि जिनका काम होना चाहिए कि वो सिलेक्शन करें? एक एक करके नाम ना भी लें तो आपको भी पता है और हम सबको पता है कि कौन कौन इस कमेटी में शामिल है, उसका क्या रोल होना चाहिए। और बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जब इस तरह की सिलेक्शन कमेटी तो फिर आए फातिहा पढ़ें। तो सर देखें, सिर्फ प्लेयर्स पे हम नहीं रख सकते हैदर साहब, इट्स अबाउट द होल पूल एंड व्हेन द होल। और सिर्फ क्रिकेटर मेरिट पे सिलेक्शन की बात नहीं होती है, सेलेक्टर की भी तो मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल सेलेक्टर्स भी जो हैं तजुर्बाकार होना चाहिए। आप सिलेक्शन कमेटी में एक को रखते हैं कि ये एनालिस्ट है, ये स्टेट्स लेकर आता है, ये बताता है। भाई आपको सब चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं और आजकल तो इतना वक़्त टाइम इतना मॉडर्न हो गया है कि आपको फिंगर टिप पे सब चीज़ें मिल जाती हैं। आपको फिर एक अंपायर जो है उसको आपने सेलेक्टर बना दिया है। अंपायर का क्या काम है सिलेक्शन कमेटी में? सिलेक्शन कमेटी में आपको 2-3 आदमी सिर्फ चाहिए जो एक बॉलर्स को देख सके, एक बैट्समैन को देख सके, एक पूरी टीम की जो है मजमूई सिचुएशन को देख सके और टीम सेलेक्ट कर सके। बड़ी सिलेक्शन कमेटी बनाने से कुछ नहीं होता। असल बात ये है कि आपके सेलेक्टर जो हैं वो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्राउंड्स में चेक कर सकें, देख सकें कौन से प्लेयर्स हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है टैलेंट खत्म हो गया, टैलेंट हमारे पास बहुत है, लेकिन टैलेंट को हमेशा पॉलिश करना पड़ता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी है उसने सिर्फ वो नाम देखे हैं जो नाम कहीं पे किसी लीग में, फ्रेंचाइज लीग में नजर आ रहे हैं, कहीं पे वो मीडिया उन पे बात कर रहा है। एक तो उन्होंने मीडिया की वजह से ले लिए, सोशल मीडिया की वजह से ले लिए कि शोर ज्यादा ना मचे। 2-4 नाम उन्होंने बांग्लादेश लीग की वजह से ले लिए। तो जब आप टीम इन चीजों पर बनाते हैं तो वो टीम फिर कंप्रोमाइज। अच्छा, और इसमें हैदर भाई एक और चीज़ भी है, हम चाहते हैं एक और चीज़ की तरफ भी हम ज़रा फोकस अपना शिफ्ट करें। हमने मेंटोर्स रखे हैं सर, और ये तमाम तर वो मेंटोर्स हैं जो दे हैव गॉट लॉरेल्स फॉर पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त किया है। प्रॉब्लम जब आती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, 50-50 लाख रुपए गालिबन महाना है, और वही जो हैं हमारे मेंटोर्स वो क्रिकेट टीम को ठीक करने के लिए आए थे, और अब वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के बता रहे हैं कि क्रिकेट टीम ठीक क्यों नहीं है। ये क्या बात हुई, ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आए तो मुझे बता दें। ये भी एक मजाक है कि आपके मेंटोर्स जिनका काम है ग्राउंड में जाके प्लेयर्स की मदद करना, उनको सिखाना या उनको गाइड करना, वो चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर। भाई एक उस्ताद ही अगर अपने स्टूडेंट्स पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगा तो वो सिखाएगा कैसे? अब मुझे नहीं पता कि पीसीबी की क्या हिकमत अमली है इन लोगों को इतने ज़्यादा पैसों में रखने की। शायद पीसीबी ये चाहता था कि यह इनके तजर्बे से, इन्होंने जो इतनी लॉन्ग टाइम क्रिकेट खेली है उसके तजर्बे से फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जितने भी मेंटोर्स हैं उन्होंने कहीं पे भी, हमें नज़र नहीं आता है, हो सकता है उन्होंने किया हो, वो बताएं कहाँ पे उन्होंने प्लेयर्स को गाइड किया, लेकिन हमें कहीं नज़र नहीं आता कि इन्होंने प्लेयर्स को, सिवाय एक टूर्नामेंट हुआ था पाकिस्तान में जिसमें उन्होंने टीम्स को जो है वो 4-5 दिन के लिए, उसमें भी ये प्लेयर्स नहीं थे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, नेशनल टीम में। वो प्लेयर्स थे जो आपको मिल सकते हैं।
और उन्होंने क्या किया किसी को पता नहीं, उसको उजागर नहीं किया गया, उसको हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन मेंटोर्स का कोई फायदा नहीं हुआ है, आपने पैसा बहुत दे दिया है। वही पैसा अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट पे लगाते, क्लब क्रिकेट पे लगाते, तो आज रिजल्ट बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत तब्दील होते हैं। आप दूसरे मुल्क की क्रिकेट देखें, इंडिया की देखें, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे मेंटोर्स पे पैसा नहीं लगता है, ग्राउंड्स पे लगता है, वहाँ पे क्लब क्रिकेट पे लगता है, वहाँ फैसिलिटीज पे लगता है, ताकि प्लेयर्स बने। हमारे हर चीज असल उल्टी चीज़ चल रही है। एब्सोल्युटली हैदर साहब, देखिए दिल के फपोले तो हम फोड़ते ही रहेंगे, लेकिन फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। वी हैव गॉट योर Thank you very पॉइंट, much. वी हैव शुक्रिया गॉट योर आपका। पॉइंट। सो के पाकिस्तान की क्रिकेट अगेन, जिस दिन मैच होता है उस दिन हम परफॉर्म अच्छा नहीं करते और फिर हम अपनी भड़ास निकालते हैं, लेकिन पसे पर्दा जो मामलात हैं अगर उनको ठीक जब तक नहीं किया गया तो फिर ये मंजर आम पे आने वाली चीज़ें भी ठीक नहीं हो सकती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।